बेटा इधर आ। हाँ बाबू, मैं यही हूँ। आप घबराओ मत, हकीम जी आते ही होंगे। अब हकीम की जरूरत नहीं है रे, मेरा बुलावा आ गया है। बस एक बात गांठ बांध ले, कभी मेहनत से जी मत चुराना, ईमान बेचकर पेट मत भरना, और याद रखना जमींदार कभी भी तगादा करने आता ही होगा। उसका कर्ज चुका देना बेटा, वरना वो हमारी जमीन। इतना कहते ही दुखीराम के गले से एक घरघराहट निकली और उनके हाथ ठंडे पड़ गए। मंगरू की चीख निकल गई। बापू, नहीं बापू, आंखें खोलो, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था आपसे। बापू। मंगरू के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आए। देखते ही देखते भीड़ लग गई। धीरज रख मंगरू, मौत पर किसी का बस नहीं चलता। दुखीराम एक भला आदमी था, उसने पूरी जिंदगी सम्मान से काटी है। अब रोने का वक्त नहीं, बापू को विदा करने की तैयारी कर, हम सब तेरे साथ हैं। गांव वाले मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार किया। मंगरू अब घर में अकेला हो गया था। रात हुई वो सो गया और अगली सुबह ओ मंगरू, बाहर निकल, सूरज चढ़ गया है और तू अभी तक अंदर ही दुबका है। राम राम मालिक, अभी तो क्रियाक्रम की राख भी ठंडी नहीं हुई, आप इतनी सुबह। देख मंगरू, ये दुनिया जज्बातों से नहीं हिसाब से चलती है। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब या तो आज शाम तक मेरे 1000 रुपए चुका दे, वरना अपने इस कच्चे घर और उस 2 बीघा खेत पर से अपना मोह छोड़ दे। मालिक, आप तो जानते हैं बापू की बीमारी में सब खत्म हो गया, घर में दाने के लाले पड़े हैं। मुझे बस थोड़े महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहलत खैरात में नहीं मिलती, पर चल, मुझे तुझ पर थोड़ी दया आ रही है। अगर तू अपने घर और खेत को बचाना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता मालिक? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तुझे आज से ही मेरे यहाँ बंधुआ नौकरी करनी पड़ेगी। दिन भर खेतों में काम, शाम को अस्तबल की सफाई और रात को पहरेदारी। बदले में मैं तेरा ब्याज कम करता जाऊंगा और तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मंजूर है? मंजूर है मालिक, मैं आज शाम से ही काम पर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, याद रखना, अगर एक दिन भी नागा हुआ तो सीधा बेदखली का कागज लेकर आऊंगा। मंगरू, अरे भाई, ये तेरी क्या हालत हो गई है? पूरा बदन धूल से हटा पड़ा है और आंखों में ये कैसी वीरानी है? क्या बताऊं पप्पू, किस्मत ने ऐसी करवट ली कि बापू के जाते ही कंधे पर जमींदार की गुलामी का जुआ आ गिरा है। खेत और घर बचाने के लिए हवेली की चाकरी मंजूर करनी पड़ी। मंगरू, तूने ये क्या किया? तू जानता भी है तूने किसके गले में हाथ डाला है? वो जमींदार इंसान नहीं, आदमखोर है। तूने उसकी शर्तों को मानकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मजबूरी थी भाई, बापू का कर्ज और जमीन का टुकड़ा, मैं उन्हें नीलाम होते कैसे देख सकता था? मेरी बात कान खोलकर सुन मंगरू, उस हवेली की चहार दीवारी के अंदर जो जाता है वो सिर्फ मजदूर बनकर नहीं, बल्कि उसका शिकार बनकर रह जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिछले साल रामू को उसने सिर्फ इसलिए कोड़ों से पिटवाया था क्योंकि उसने एक दिन तेज बुखार की वजह से छुट्टी मांग ली थी। वो आदमी बहुत क्रूर है, उसका दिल पत्थर का है। पर काम तो करना ही होगा पप्पू, कर्ज कैसे उतरेगा? कर्ज?
अरे भाई, उसका हिसाब तो खुदा भी नहीं समझ सकता। वो खाने को इतना कम देता है कि इंसान सिर्फ सांस ले सके, काम करने की ताकत न बचे। वो चाहता है कि मजदूर कमजोर रहे ताकि कभी सर न उठा सके। मैंने सुना है कि वो बासी रोटियों में भी कंजूसी करता है, और अगर काम में जरा भी ऊंच नीच हुई तो उसके लठैत जानवरों की तरह मारते हैं। अपना ख्याल रखना मंगरू, वहां दीवारों के भी कान हैं। किसी पर भरोसा मत करना, और जितना हो सके उसकी नजरों से बचकर रहना। अगर मौका मिले तो भाग निकलना, क्योंकि वो जमीन के बदले तेरी जान लेकर ही दम लेगा। चेतावनी के लिए शुक्रिया दोस्त, पर बापू ने मरते वक्त कहा था कि मेहनत से मत डरना। अगर मेरी किस्मत में कोड़े लिखे हैं तो वो भी सह लूंगा, पर अपनी पुश्तैनी जमीन उसके नाम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मेहनत की आंच से उस पत्थर दिल को भी पिघलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, भगवान तेरी रक्षा करे। बस इतना याद रखना, अगर कभी भी लगे कि जान पर बनाई है तो इस भाई को याद कर लेना। हम सब मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। इतनी बात कर मंगरू वहां से चल देता है। उसके मन में डर बैठ गया था, लेकिन वो मजबूर था। वो थोड़ी ही देर में जमींदार के घर पहुंच गया। आ गया मंगरू। मुझे लगा शायद पप्पू की बातें सुनकर तू डर गया होगा और आज भाग जाएगा। मंगरू चौंक गया। उसे समझ आ गया कि जमींदार के जासूस पूरे गांव में फैले हुए हैं। नहीं मालिक, मैंने कल वादा किया था और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। बताइए, आज क्या काम करना है? आज का काम सीधा है। उस सामने वाले घने जंगल में जा और दोपहर ढलने से पहले सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लेकर आ। याद रख, लकड़ियां एकदम सूखी होनी चाहिए, जो हवेली के चूल्हे में फौरन जल सके। मालिक, कल रात से पेट में दाना नहीं गया है। अगर थोड़ा कलेवा मिल जाता तो शरीर में जान आ जाती। जंगल दूर है और लकड़ियां ढूंढना भारी काम है। कलेवा? अरे ओ मुनीम जी, सुना आपने? ये काम से पहले ही मजदूरी मांग रहा है। देख मंगरू, मेरी हवेली का एक नियम है। यहाँ पहले पसीना बहाया जाता है, फिर पेट की आग बुझाई जाती है। जब तू लकड़ियां लेकर वापस आएगा तभी तुझे 2 सूखी रोटियां और नमक मिलेगा, वरना आज का दिन भी उपवास में ही कटेगा। जी मालिक, जैसा आओ कहे, आपकी सारी बातें सही हैं। इतनी बात कर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और चलते चलते थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है, और फिर जल्दी ही एक लकड़ी का गट्ठर बनाकर सिर पर उठाकर मन में एक बात सोचते आ रहा था। हे भगवान, तूने ये कैसी परीक्षा ली मेरी। एक तरफ बापू का साया छीन लिया और दूसरी तरफ इस जालिम जमींदार की गुलामी लिख दी। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ पसीना और आंसू ही लिखे हैं? बापू कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो मेहनत के बदले सिर्फ अपमान और सूखी रोटियां मिल रही हैं। मैं कैसे बचा पाऊंगा अपनी जमीन? कैसे चुका पाऊंगा वो कर्ज? वो इतना सोचते आ ही रहा था कि तभी उसे एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई देती है। कोई है? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो इतनी आवाज सुनते हैं वो उस आवाज का पीछा किया और थोड़ी देर में वहां पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर देखा कि एक साधु बाबा घायल अवस्था में लेटे हुए हैं और बगल एक घोड़ा खड़ा है। हे राम, बाबा, आपकी ये दशा? आप तो लहूलुहान है। धीरज रखिए बाबा, मैं अभी भागकर गांव जाता हूँ और वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आप बस हिम्मत मत हारिए। नहीं बेटा, रुक जा। अब किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। ये सांसें अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। मेरा समय पूरा हुआ। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं अभागा तो खुद अपनी किस्मत का मारा हूँ। कम से कम आज किसी की जान बचाकर कुछ पुण्य तो कमा लेने दीजिए। तूने जान बचाई ही है बेटा,
पिछले कई घंटों से मैं तड़प रहा था, पर कोई नहीं आया। तूने मुझे अंतिम समय में सहारा दिया, यही बहुत है। सुन बेटा, मेरा अंत करीब है, पर मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। नहीं बाबा, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। ये देख मेरा घोड़ा, इसका नाम पवन वेग है। आज से ये तेरा हुआ। इसकी देखभाल करना बेटा, इसे भूखा मत रहने देना। मंगरू ने घोड़े की ओर देखा और फिर अपनी फटी हुई हालत की तरफ। उसकी आंखों में बेबसी छा गई। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद जमींदार का बंधुआ मजदूर हूँ। मेरे खुद के घर में खाने को दाना नहीं है, रहने को छत ठीक से नहीं है। मैं इस बेजुबान की देखभाल कैसे करूंगा? मैं तो खुद मौत के साए में जी रहा हूँ। इसे पालना मेरे बस का नहीं है। घबरा मत मंगरू, ये कोई आम घोड़ा नहीं है। इसका नाम पवन वेग इसलिए है क्योंकि ये हवाओं से बातें करता है। जिस दिन इसने तुझे अपना मालिक मान लिया और जिस दिन इसे तेरी निष्ठा पर यकीन हो गया, उस दिन तू इसके चमत्कार देखेगा। ये तेरी दरिद्रता के अंधेरे को चीर देगा। चमत्कार? बाबा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा कर्ज उतर जाए। क्या ये घोड़ा मेरी मदद करेगा? सिर्फ कर्ज ही नहीं, ये तेरी तकदीर बदल देगा। बस याद रखना, लालच मत करना और इसकी सेवा अपने बच्चे की तरह करना। इसे कभी मारना मत, कभी। इतना कहते ही साधु की गर्दन एक तरफ झुक गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मंगरू ने भारी मन से साधु की देह को प्रणाम किया। देख भाई पवन वेग, बाबा तो चले गए, अब हम दोनों ही अकेले हैं। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए बादाम या चने नहीं है, बस ये सूखी लकड़ियां और मेरी ईमानदारी है। चलेगा मेरे साथ? घोड़े ने आंखों से इशारा किया। चल, अब घर चलते हैं, पर याद रखना, जमींदार की नजर तुझ पर जरूर पड़ेगी। मुझे तुझे उससे बचाकर रखना होगा। वो घोड़े के ऊपर लकड़ी लादकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही लकड़ी को जमीन में रख देता है। घोड़ा को साथ देख जमींदार गुस्सा हो जाता है। ओ मंगरू, ये क्या तमाशा है? मैंने तुझे जंगल लकड़ियां लेने भेजा था या आवारा जानवरों को पालने के लिए? मालिक, लकड़ियां ले आया हूँ। जैसा आपने कहा था वैसी ही सूखी लकड़ियां हैं। लकड़ियों को चूल्हे में डाल। पहले ये बता, ये शाही घोड़ा यहाँ कैसे आया? किसका चुरा कर लाया है इसे? सच सच बोल। हेलो।